ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में चुनावों से पहले एक के बाद एक मुद्दा गरमाता जा रहा है, चाहे वो बी से बीडी और बी से बिहार को कंपेयर करना हो या फिर मां का अपमान। सारे ही सारे मुद्दे चुनाव से पहले गरमा रहे हैं बिहार की सियासत में। और इसी बीच विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है और लालू यादव पर तंज कसा है कि वो धृतराष्ट्र बन गए हैं बेटों के मोह में। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष जी मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? विजय सिन्हा ने सीधे सीधे लताड़ लगाई है लालू यादव को। देखिए, लालू यादव कहीं ना कहीं आरजेडी की स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लालू यादव उसमें खुद ही घिर गए हैं। लालू यादव ने जिस तरीके से कई ट्वीट किए हैं, चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो या फिर गुजरात को लेकर हो कि कैसे गुजरात का विकास हो रहा है, बिहार का नहीं। लालू यादव को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि लालू यादव वाकई अपने पुत्र मुंह में अंधे हो गए हैं और कहीं ना कहीं लालू यादव कुछ भी ट्विटर पर लिखे जा रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। क्या लालू यादव ने अपनी सरकार रहते वो काम किए हैं जिसकी आज वो बात करते हैं? क्या लालू यादव ने बिहार को ऐसा बनाया जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तेजस्वी यादव का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि तेजस्वी यादव जिस मरीन ड्राइव पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, वो मरीन ड्राइव कब बना है? नीतीश की सरकार में बना है। अगर लालू यादव उस मरीन ड्राइव को बना देते और उसके बाद तेजस्वी वहां पर रील बनाते तो शायद अच्छा लगता। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि लालू यादव पुत्र मुंह में वाकई अंधे हो गए हैं और विजय जो सिन्हा है वो खास तौर पर यही कहना चाह रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र बन गए हैं और पुत्र मुंह में अंधे हो गए हैं। और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि तेजस्वी के लिए जो सपना वो देख रहे हैं कि सीएम बनेंगे और वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। क्योंकि शिवानी, वाकई ऐसा हो जाएगा। हाँ, हम पहले जरूर कह सकते हैं कि 2020 में जो स्थिति हमने देखी थी, आरजेडी की काफी मजबूत थी और आरजेडी सरकार बनाते बनाते रह गई थी। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरीके से खेल तेजस्वी के लिए बिगाड़ दिया है और तेजस्वी यादव ने भी कुछ गलतियां ऐसी की हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को उसका परिणाम भुगतना होगा। एक एक करके अपने दर्शकों को बताते हैं कि लालू और तेजस्वी ने ऐसा कैसे कर दिया। दरअसल आपने देखा कि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने ही आरजेडी अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि लालू प्रसाद यादव कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं तेजस्वी को फायदा होगा। और लालू प्रसाद यादव के कहने पे ही तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का हाथ थामा है और राहुल गांधी के साथ चल दिए हैं। लेकिन राहुल गांधी के साथ चलने पे, पदयात्रा करने पे तेजस्वी को ही नुकसान हो गया, क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी बड़े भाई की भूमिका में रहे और जो यात्रा चल रही थी वो राहुल गांधी की यात्रा थी, तेजस्वी यादव की यात्रा नहीं थी, जिसमें कार्यकर्ताओं में काफी असंतोष देखने को मिला। और कार्यकर्ता आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे वो तेजस्वी से काफी नाराज थे कि आखिर आप क्यों मुख्य भूमिका में नहीं है। और पार्टी में अगर असंतोष बढ़ेगा तो तेजस्वी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, तेजस्वी के खिलाफ माहौल बनेगा ही बनेगा। आप दूसरा नुकसान पहुंचाते हैं। लालू प्रसाद यादव समझ रहे थे कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित करके उन्हें बड़ा फायदा होगा और तेजस्वी यादव को सीएम बना लेंगे। क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव के ट्विटर अकाउंट से ही वो सामने आया जब उन्होंने कहा कि 6 साल के लिए हम तेज को निष्कासित कराए हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव को निकाल करके एक बड़ी गलती कर दी गई लालू प्रसाद यादव की तरफ से। वो पुत्र मुंह में अंधे हो गए, तेजस्वी के लिए अंधे हो गए कि तेजस्वी को सीएम बनाएंगे और अपने दूसरे बेटे को एकदम किनारे कर दिया। क्या हुआ? दूसरे बेटे ने अलग टीम बना ली। अब वो एमवाई समीकरण को साध रहा है। सीधे जो भाई अपने भाई के लिए अर्जुन शब्द का इस्तेमाल करता था, वो सीधे मंच पर बुराई कर रहा है अपने भाई की, जिससे साफ तौर पर जाहिर है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने गलती कर दी तेज प्रताप यादव को निकाल के। तीसरी गलती बतानी होगी। तीसरी गलती खास तौर पर हम देख रहे हैं कि नीतीश सरकार को भ्रष्ट बताकर इस वक्त तेजस्वी और लालू कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, दिन के घर से 400, 500, 600 करोड़ निकल रहे हैं, वो नीतीश कुमार से जाकर मिल रहे हैं। अब आप अचानक से बिना सबूत के ये कह देंगे कि नीतीश के घर से वो निकलते हैं जिनके पास 400-500 करोड़ रुपए है। जबकि जनता की अगर बात करें और जनता से पूछा जाए तो जनता कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी की दाद देती है। और लालू प्रसाद यादव का खुद का बयान है शिवानी, आप जाएंगी गूगल पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। जब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार से अच्छा कोई भी ईमानदार नेता नहीं है, तो अचानक से नीतीश कुमार क्यों भ्रष्टाचारी हो गए?
क्या तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए अब लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं? क्योंकि अगर आप अचानक से ऐसी बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश के लिए स्थिति मजबूत हो जाएगी। आम जनता समझेगी कि चुनावों के समय में आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर हमने भी लोगों से बातचीत की है और लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया है। हाँ, ये नहीं कहते हैं कि सभी नेता ईमानदार होते हैं, लेकिन नीतीश ने इतनी ईमानदारी से तो काम किया है कि कहीं ना कहीं बिहार का विकास हुआ है, जो कहीं ना कहीं पहले नहीं हुआ था। आपने वोटर अधिकार यात्रा की बात करी, तो वो भी एक तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें ही खड़ी करके गया है और टूट जो है उसमें भी देखने को मिली है। बी से बीडी, बी से बिहार का जो मुद्दा गरमाया हुआ है उसमें भी तेजस्वी ने अपने आप को पीछे कर दिया। तेजस्वी ने सीधा कहा है कि अगर ऐसा बोला गया है तो माफी मांगनी होगी, यानी कि कांग्रेस को बोल रहे हैं कि माफी मांगनी होगी। देखिए, अभी तो महागठबंधन में खूब सरफुटअव्वल होनी है। अभी हाल ही में हमने बैठक देखी है, जो बैठक हुई है तेजस्वी यादव ने जो की है, उसमें कहा गया है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर हमने बैठक की है। अब सीट शेयरिंग को लेकर क्या बैठक हुई है? तेजस्वी यादव ने ये बैठक की है कि सबसे ज्यादा सीटें हम ही रखेंगे। अब आप पदयात्रा तो निकाल रहे हैं राहुल गांधी के साथ, लेकिन राहुल गांधी को उतनी सीटें नहीं दे रहे, कांग्रेस को उतनी सीटें बिहार में नहीं दे रहे हैं। तो अभी तो सरफुटअव्वल होना बाकी है, क्योंकि 15 सितंबर को एक और बैठक होगी, वो महागठबंधन की बैठक होगी और उसमें कहा जाएगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो जाएगा। लेकिन आप 15 सितंबर को अगर फाइनल नहीं हो पाया तो आप तो उसकी डेट आगे बढ़ा देंगे, यानी अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। नवंबर में तो चुनाव ही होने हैं। जब तक क्या आप सिर्फ टव्वल ही करते रहेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको पहले रणनीति बनानी होगी, बताना होगा अपनी जनता को, जो जिसको आप मानते हैं कि हाँ, ये बिहार की जनता हमारी है और ये हमें ही वोट करेगी। आप उन्हें बताइए तो सही कि आप। एक बात तो सही है, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी रार तो देखने को मिल रही थी, लेकिन उनका बयान क्या है उप मुख्यमंत्री चेहरे पर कि 2 या 4 बनेंगे, वो तो आने वाला समय ही पता चलेगा। नहीं, यानी कि उनको खुद भी श्योरिटी नहीं है। देखिए, ना तेजस्वी यादव को श्योरिटी है, ना राहुल गांधी को श्योरिटी है। राहुल गांधी से भी जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि कौन सीएम फेस होगा, तो राहुल गांधी भी चुप्पी साध गए। और उप मुख्यमंत्री को लेकर भी क्लियरेंस कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को है नहीं, क्योंकि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं। अब तेजस्वी यादव पूरी तरीके से फंस गए हैं। लालू प्रसाद यादव के पास कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य तो बिल्कुल खराब रहता है और जब वो कुछ ना कुछ बोलते हैं तो ऐसी बातें बोलते हैं जो तेजस्वी यादव के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो तेजस्वी यादव अब इन चीजों से कैसे निपटेंगे, ये बड़ी बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद के लिए कई बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि रील वाला मुद्दा आप देख लीजिए, रील वाले मुद्दे को लेकर अब तेजस्वी यादव ही घिर गए हैं। मरीन ड्राइव पर जो उन्होंने डांस किया है, अब लोग कहीं ना कहीं जो समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए बिहार की जो राजनीति है वो गंभीर राजनीति है। नीतीश कुमार को गंभीर समझा जाता है। लालू प्रसाद यादव जब अपने जमाने में रहे थे तो कहीं ना कहीं एक गंभीर राजनीति हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से रील बना के डांस किया है, वो नहीं समझा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी राजनीति को लेकर गंभीर हैं। और कहीं ना कहीं तेजस्वी पर खुद ही बीजेपी ये सवाल खड़ी कर रही है कि जिस मरीन ड्राइव पर तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं, शायद लालू प्रसाद यादव ने ऐसे मरीन ड्राइव बनाया होता तो अच्छा लगता तेजस्वी यादव का वहां पर डांस करना। यानी तेजस्वी यादव ने जाकर खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अपराध को लेकर वो पिछले दिनों बार बार हमला बोल रहे थे कि देखिए अपराध हो रहा है, अपराध हो रहा है, अब एनकाउंटर हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जो तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पर गए थे वो 12 बजे के बाद गए थे, बताया जा रहा है। तो रात में आप खुलेआम अगर सड़कों पर घूम रहे हैं, आपको अपराध नहीं दिख रहा है, तो आप तो खुद ही फंस गए। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करके कि देखिए अपराध हो रहा है। जब आप सड़कों पर निकलते हैं तब आपको अपराध नहीं दिखता है, सिर्फ आप शब्द इस्तेमाल करते हैं कि अपराध हो रहा है, अपराध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही फंस गए हैं अपने चंगुल में, और इस तरीके से फंसे हैं कि आगे आने वाले समय में आपको काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, माहौल गर्माता ही जा रहा है। अब तेजस्वी कोई विजन जनता के सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं और डांस कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर। देखिए, विजन पेश करे भी तो कैसे करें? सिर्फ और सिर्फ बुराई करने से नहीं होता है। अच्छी बात है, विपक्ष का काम होता है सवाल खड़े करना। अच्छी बात है कि आप सवाल पूछिए सत्ता पक्ष से, लेकिन एक शख्स की बुराई करने से, एक शख्स को गाली देने से कुछ नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं जनता को बताना होगा कि भाई आपके लिए हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये कह देने से कि हमारी सरकार आएगी तो वक्फ कानून को हम हटा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो स्कॉटलैंड जैसी सड़कें बन जाएंगी, हमारी सरकार आएगी तो ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप रीजन बताइए, क्योंकि तेजस्वी यादव को लोग समझते हैं कि हाँ, युवा चेहरा है,
ये कोई नहीं नकार रहा है कि वो युवा चेहरा है, लोगों ने पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप अपनी छवि को खुद ही खराब कर रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जैसी छवि आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता आपको नकार देगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लोग अभी भी पसंद नहीं करते हैं। जमीनी स्तर पर जाइए, लालू प्रसाद यादव की लोग बुराई करते हैं और कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जैसी सरकार हमें नहीं चाहिए। तो आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अपने पिता के चरणों कमल पर नहीं चलना है, एक नई राजनीति करनी है जिससे कहीं ना कहीं जनता का भला हो सके, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो आरजेडी को भी गर्त में डाल देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से महागठबंधन लगातार घिरता जा रहा है, चाहे वो मां के अपमान का मामला हो, बी से बीडी या बी से बिहार का मामला हो, या फिर अब विजय सिन्हा ने सीधे लालू यादव पर हमला बोला है और कहा है कि वो अपने बेटे के मोह में अंधे हो गए हैं। दोनों बेटों के मोह में तेज प्रताप यादव भी लगातार तेजस्वी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ होता है चुनाव से पहले, ये देखने वाली बात होगी, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।